नमस्ते साथियों। आज हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में। सर आइजैक न्यूटन, हम बचपन से इनके बारे में पढ़ते सुनते आ रहे हैं। सर आइजैक न्यूटन की कहानी वो आपने ज़रूर सुनी होगी कि एक बार वो एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे और सेब उनके ऊपर गिर गया पेड़ से टूटकर, और उन्होंने अपने अंदर एक सवाल उनके अंदर एक उत्पन्न हुआ कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा। वैसे कहने को तो कहा जाए कि मतलब एक बहुत ही सिंपल बात है और बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि सेब यार नीचे ही गिरेगा ना, ऊपर थोड़ी ना जाएगा। लेकिन वो इतने जिज्ञासु थे उस समय, उनकी इसी जिज्ञासा ने उन्हें महान बना दिया, और यही जिज्ञासा उनके लिए उनके साइंटिस्ट बनने का पहला कदम थी। तो अगर जो भी महान मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको साइंस को समझना है, अगर साइंस को जानना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासु बनिए। छोटे छोटे सवालों पर अपने ऑब्जर्वेशन स्किल्स को इम्प्रूव करें और छोटी छोटी चीज़ों में जो है सवाल ढूंढने की कोशिश करें। हमें एज अ स्टूडेंट ऐसा ही रहना चाहिए। ठीक है, तो आज हम अब हम टॉपिक पे आ जाते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे आ जाएं। तो सर आइजैक न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन, इसका मैं पहले मतलब आपको बता दूं। मोशन का मतलब होता है गति। मोशन का मतलब होता है गति। गति मतलब कि चलना फिरना, दौड़ना, हिलना डुलना, बैठना उठना, किसी भी प्रकार की जो गति वाली चीज़ हम करते हैं, मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें गति आ रही हो, जिसमें हम कोई मतलब कार्य कर रहे हैं किसी भी प्रकार का, मतलब जिसमें हम चल रहे हैं फिर रहे हैं दौड़ रहे हैं, तो वो मोशन की कैटेगरी में आती है। तो जितने भी प्रकार के मोशन हमारे आसपास होते हैं, उन्हीं मोशंस को डिफाइन करते हुए सर आइजैक न्यूटन ने उन्हीं को स्टडी करा और उन मोशन से संबंधित 3 प्राइमरी लॉज बनाए। सर आइजैक न्यूटन ने 3 प्राइमरी लॉज बनाए जो यूनिवर्स की हर बॉडी पे फिट बैठते हैं। उन्हीं को हम स्टडी करेंगे। और जो प्राइमरी 3 लॉज हैं, उनमें से आज हम पहले लॉ के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। एक्चुअली ये टॉपिक जो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन काफ़ी बड़ा है, इसलिए हम इसे सेगमेंट्स में ख़त्म करेंगे, छोटे छोटे सेगमेंट्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में से हम लोग एंड करेंगे। तो न्यूटन का पहला लॉ हम लोग देखने जा रहे हैं आज। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा क्या होता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ इनर्शिया। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसको हम लोग एक छोटा सा हम लोग एक सिनेरियो लेंगे। आप लोग में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो बचपन में फुटबॉल खेले होंगे या आज भी खेलते होंगे, या हो सकता है खेला नहीं हो तो देखा ज़रूर होगा आप लोगों ने। तो एक फुटबॉल का सीन हम लोग, एक सिनेरियो हम लोग जो है ना सपोज करते हैं, और उसी के माध्यम से मैं आपको न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखिए। एक फुटबॉल फील्ड है, यहाँ पर 3 बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। पहला बच्चा है राम, दूसरा बच्चा है श्याम, और तीसरा बच्चा है राजू। हम लोग ये मान लेते हैं कि राम की एज 19 ईयर्स है, श्याम की एज 18 ईयर्स मान लीजिए, और राजू की एज 9 ईयर्स मान लीजिए। और हम लोग ये भी बोलते हैं, हम लोग ये भी सपोज कर रहे हैं कि इनके बीच की जो दूरी है, माने ये डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन राम एंड श्याम, डिस्टेंस बिटवीन श्याम एंड राजू, एंड डिस्टेंस बिटवीन राजू एंड राम, ये तीनों डिस्टेंस बराबर हैं, माने तीनों बराबर दूरी पे खड़े हैं। अब
राम के सामने फुटबॉल रखी हुई है, ठीक है। राम ने फुटबॉल को किक मारी। अच्छा, जब फुटबॉल रखी हुई है तो फुटबॉल स्टेडी है। जब तक राम ने उसे किक नहीं मारी तब तक फुटबॉल नहीं हिली। जैसे ही राम ने उसे किक मारी फुटबॉल चलना चालू हुई। चलते चलते फुटबॉल श्याम तक आई, और अगर श्याम ने क्या किया, श्याम ने उसे अपने पैर से रोक लिया। यदि वो ना रोकता तो फुटबॉल आगे निकल जाती। श्याम ने उसे रोका, रोकने के बाद उसे पैरों में थोड़ा सा जगल किया और फिर उसे फोर्स लगा के राजू की तरफ पास किया। फुटबॉल राजू तक आई, राजू ने भी उसे अपने पांव से रोका, उसे थोड़ा सा जगल किया और राम की तरफ पास किया। अब चूंकि राम 19 ईयर्स का है, श्याम 18 ईयर्स का है, तो इनमें एफिशिएंसी ज़्यादा है फुटबॉल किक करने की। लेकिन राजू जो कि बेचारा एक 9 साल का बच्चा है, उसने किक तो किया लेकिन वो राम और श्याम की तरह फुटबॉल को प्रॉपर दूरी तक नहीं भेज पाया, राम तक नहीं भेज पाया। उसने बॉल को किक मारा और बॉल आके यहीं रुक गई, इस पॉइंट पर आके बॉल रुक गई। तो ये आपको सिनेरियो समझ में आ गया। अब हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट पहले देख लें, फिर उस स्टेटमेंट को और इस एग्जाम्पल को दोनों को कोलैबोरेट करके मैं आपको बताऊंगा। देखिए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट होता है एवरी बॉडी कंटिन्यूस its state of rest or uniform motion in a straight line. In a straight line unless acted upon by an external force. तो क्या देखा हमने? हमने लिखा एवरी बॉडी कंटिन्यूस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। इसका मतलब अगर समझें तो इसका मतलब होता है कि हर बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट का मतलब है यदि वो रेस्ट पर है बॉडी, जैसे फुटबॉल यहाँ पर रेस्ट पर थी राम के पास, जब राम ने उसे किक नहीं मारी थी तो फुटबॉल रेस्ट पर थी, तो वो रेस्ट पर ही रहेगी, तो जो उसकी स्टेट कहलाएगी वो स्टेट ऑफ रेस्ट कहलाएगी। राम के पास जब फुटबॉल रखी हुई थी तो उसकी जो स्टेट कहलाएगी उसकी वो स्टेट ऑफ रेस्ट कहलाएगी। तो हर बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को कंटिन्यू करेगी जब तक उस पर किसी प्रकार का एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो आप देख रहे हैं कि जब तक राम ने किक नहीं मारी, माने फुटबॉल पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तब तक फुटबॉल स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रही, ठीक है। लेकिन जैसे ही राम ने उसे किक मारी, राम ने जैसे ही उसे किक मारी तो यहां हमारा एक्सटर्नल फोर्स आ गया। राम ने एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, वो एक्सटर्नल फोर्स जब इसने लगाया तो फुटबॉल मूव करने लगी, और फुटबॉल मूव करने लगी। अब ध्यान से समझिएगा, फुटबॉल जब मूव करने लगी तो मूव करते करते फुटबॉल जब बढ़ना चालू हुई तो इस पर एक और एक्सटर्नल फोर्स लगना चालू हुआ। वो एक्सटर्नल फोर्स था जमीन का फ्रिक्शनल फोर्स। जमीन का फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स के बारे में हम लोग सुना होगा, माने जिसे बोलते हैं घर्षण। घर्षण माने जमीन पर घिसने की वजह से, अगर नॉर्मल भाषा में बोला जाए तो जमीन पर घिसने की वजह से फुटबॉल में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा
अगर साइंटिफिकली बोला जाए तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा किसी भी बॉडी के मोशन को रेजिस्ट करता है। माने किसी भी बॉडी, जो भी बॉडी कोई मोशन कर रही है, उसके मोशन को रोकने की कोशिश करता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ ज़मीन का लगा फुटबॉल पे, और इस फ्रिक्शनल फोर्स ने फुटबॉल को रोकने की कोशिश करी। लेकिन अब हम यहाँ पे एक चीज़ स्टडी करेंगे। मान लीजिए राम ने 10 न्यूटन का फोर्स जो है फुटबॉल पर लगाया था। राम ने 10 न्यूटन का फोर्स जो है फुटबॉल पर लगाया था। इस 10 न्यूटन के फोर्स की वजह से इसमें एक्सेलरेशन आया। अच्छा, अब मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ। फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्चुअली ये सेकंड लॉ है, लेकिन हम इसको भी अकाउंट में ले रहे हैं अभी समझाने भर के लिए, तो इसको थोड़ा समझिए। फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। ये जो ए है जिसे बोला जाता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है एक्सेलरेशन। सो हम लोग एक अगर सिंपल भाषा में समझ लीजिए अभी, तो सिर्फ चेंज इन वेलोसिटी को आप एक्सेलरेशन मान सकते हैं कि माने अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन अकाउंट में आ रहा है, माने एक्सेलरेशन हो रहा है बॉडी में। तो वेलोसिटी में चेंज माने एक्सेलरेशन में चेंज। अच्छा, राम ने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का। फोर्स लगाया, इसका मतलब कुछ फोर्स है, इसका मतलब कुछ एक्सेलरेशन भी होगा। कुछ एक्सेलरेशन भी होगा, इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी होगी। और चेंज इन वेलोसिटी होगी कहने का मतलब इसकी वेलोसिटी जो कि अभी स्टेट ऑफ रेस्ट थी, माने अभी जीरो वेलोसिटी थी इसकी वेलोसिटी फोर्स लगने की वजह से बढ़ने लगेगी। मान लीजिए इसने मान लीजिए एक वेलोसिटी अटेन कर ली। मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड ही इसने अटेन कर ली। 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी इसने अटेन कर ली। रेस्ट से जीरो थी पहले, अब 10 हो गई, तो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी इसने अटेन कर ली। अब इस वेलोसिटी से ये चल रही थी फुटबॉल, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स भी लगा। अब फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा तो अगेन वही बात, फोर्स है तो एक्सेलरेशन होगा, माने चेंज इन वेलोसिटी होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स लगने की वजह से इसमें इस डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा है, राम यहाँ पे फुटबॉल को किक मारा था तो वेलोसिटी भी किसी इसी डायरेक्शन में गई थी। अब यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी भी उसको इसी डायरेक्शन में मिलेगी। कहने का मतलब फुटबॉल पे 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही थी फुटबॉल तो अच्छी खासी, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से हम ये मान सकते हैं कि अगर यहाँ हम फुटबॉल दोबारा बना लें, ये फुटबॉल है, इस पर 10 मीटर पर सेकंड आगे की तरफ लग रहा था फोर्स, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से इसमें 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ गई। ठीक है, और 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी इसमें इस डायरेक्शन में आ गई, माने हर सेकंड अगर एक्सेलरेशन के टर्म में देखा जाए, मतलब 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी आ गई, या हम लोग कह सकते हैं कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन जो है इसमें इस डायरेक्शन में आ गया। माने इस बॉल की वेलोसिटी हर बार हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में बढ़ती जा रही है। मतलब वो क्या करेगी, अगर 10 इस डायरेक्शन में, 2 इस डायरेक्शन में है, तो कट पिट के इसकी नेट वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में 8 मीटर पर सेकंड बचेगी। समझ में आई बात? और आप इसको थोड़ा और आगे ले जाओगे, मतलब अगले 1 सेकंड बाद अगर ये 8 से चल रही है, अब ये मान लीजिए, इसको हम यहाँ पे बना लेते हैं। अब ये बॉल यदि 8 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, तो अगले ही सेकंड में, क्योंकि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन चल रहा है, तो अगले ही सेकंड में इसमें 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी और ऐड होगी इस डायरेक्शन में, तो अब इसकी नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 6 मीटर पर सेकंड। इस प्रकार से इसकी वेलोसिटी घटती जाएगी बॉल की। और हम ये मान के चल रहे हैं कि शाम तक जब तक ये बॉल आई, इसकी वेलोसिटी घटते घटते जीरो नहीं हुई, घटते घटते जीरो नहीं हुई। लेकिन चूंकि अब मान लीजिए शाम तक जब ये आई तब इसकी वेलोसिटी थी बॉल की, मान लीजिए शाम तक जब ये बॉल आई तब इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड थी, लेकिन श्याम ने उसी टाइम क्या कर दिया? फोर्स लगा दिया। उसी टाइम अपने पैरों से
फोर्स लगा दिया, तो उस फोर्स की वजह से फिर क्या हुआ देखिए, वो तो बेचारे 2 मीटर पर सेकंड से आ ही रही थी, लेकिन फिर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया श्याम ने, तो अब वो क्या अपना स्टेट ऑफ मोशन कंटिन्यू कर पाएगी, यूनिफॉर्म मोशन कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो वो क्या करी, रुक गई। रुकने के बाद में श्याम ने इसको पास करी राजू को, राजू को पास करी बॉल। राजू और श्याम के बीच में पूरा वही मोशन चलेगा जो राम और श्याम के बीच चला। राजू राजू पर आते हैं। राजू ने जैसे ही किक मारी बॉल को, क्योंकि राजू की उम्र 9 साल है, राजू ने हो सकता है कम फोर्स से मारी हो, मान लीजिए उसने 5 ही न्यूटन फोर्स लगाया, 5 ही न्यूटन फोर्स लगाया, तो हमने क्या देखा, लगातार एक्सेलरेशन लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से लगातार एक्सेलरेशन लग रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो उस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वजह से माने हर एक सेकंड में इस बॉल की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड कम होती जा रही है। हर एक सेकंड में इस बॉल की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड कम होती जा रही है। तो यहाँ पर आके इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 मीटर पर सेकंड हो गई, और इसलिए बॉल रुक गई। ठीक है, तो ये हम लोग को समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि हर बार मतलब जो भी हम लोग पूरा मोशन देखे उसमें हमने यही देखा कि अब वो बॉडी, जो बॉडी यहाँ पर फुटबॉल हमने एज्यूम करी, वो बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को तभी तक कंटिन्यू कर पाती है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगता हो, और जैसे ही उस पर ये एक्सटर्नल फोर्स लगने लगते हैं वैसे ही उसका मोशन चेंज हो जाता है, उसका स्टेट ऑफ मोशन, उसका स्टेट ऑफ रेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसको यहाँ तक आपको हो सकता है मतलब जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि एक हमने आज डेफिनेशन भर डिफाइन करी है, और वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है तो इसलिए मैं अब इसको यहीं टर्मिनेट करूँगा, और इसके आगे का जो है हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो होप यू गाइस एंजॉयड इट, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपको समझ में आया हो तो अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, अपने छोटे भाई बहनों को, ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी मदद करें, उन्हें पढ़ाएं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसका मतलब फ़ायदा उठाएं। ठीक है, ओके, थैंक यू।